जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आधुनिक कला मॉडर्न आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों लगभग 800 प्रश्न हैं इस मॉडर्न आर्ट के अंतर्गत आप लोगों के लिए। तो मॉडर्न आर्ट से संबंधित आधुनिक कला से संबंधित ये पहला वीडियो है। जो यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस DSSB कला से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए दोस्तों हम इस पहले वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन कला से प्रभावित कलाकार है? तो यहां पर देखिए दिया हुआ है यामिनी राय। तो यामिनी राय जो थे ये बंगाल के पटचित्रों से प्रभावित थे। बंगाल के पटचित्रों से, ये बंगाल के पटचित्रों से ये प्रभावित थे। तो यहां पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं। तो पद्म विभूषण से जो सम्मानित चित्रकार हैं नंदलाल बसु। यहां पे राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, नंदलाल बसु। इन्हें कब मिला था? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं यामिनी राय को पद्म भूषण मिला था। यामिनी राय को क्या मिला था? पद्म भूषण। पद्म विभूषण और पद्म भूषण में अंतर है दोस्तों। और इनको पद्म भूषण कब मिला था? 1954 में ही मिला था, लेकिन इनको पद्म भूषण मिला है और नंदलाल बसु या नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होना चाहिए और राइट आंसर ए है भी। क्वेश्चन नंबर 3, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो चैतन्य का गृह त्याग जो है ये क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार जो है ये वैष्णव धर्म से ये प्रभावित थे और इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से संबंधित बहुत सारे चित्र बनाए हैं। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को भावों का सम्राट कहा जाता था। भावों का सम्राट। इनके चित्रों में भाव प्रवणता बहुत ही सुंदर होती थी और ये बंगाल शैली के प्रमुख कलाकारों में गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। दोस्तों यहाँ पे दिया है इनमें से कौन सा ऐसा कलाकार जो बंगाल शैली का नहीं है। तो यहाँ एथिन मिश्रा दिया है, तो यहाँ पे रथिन मिश्रा होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। बाकी और सभी कलाकार बंगाल शैली से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सैयद हैदर रजा हैं। सैयद हैदर रजा जो हैं एक दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, असंबद्ध बताइए, मतलब इसमें से कौन सा अलग है? तो यहाँ पे नागजी पटेल, शंखु चौधरी और महेंद्र पांड्या ये मूर्तिकार हैं, लेकिन ज्योति भट्ट जो हैं ये प्रिंट मेकर हैं, छापा कला से संबंधित हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। इनका पूरा नाम है ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट। ज्योति भट्ट का जो पूरा नाम है। इन्होंने एक देवी नामक प्रिंट मेकिंग किया है। देवी बहुत ही फेमस है, ये चित्र पूछा जाता है इनका। देवी किसने बनाया? ज्योति भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 7, राम किंकर का जन्म हुआ था। तो राम किंकर का जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो बंगाल में यहाँ दिया है और कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में
कहाँ हुआ था ये? बंगाल के बांकुरा में, बंगाल के बांकुरा में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1980 में। इनकी मृत्यु 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो राजा रवि वर्मा ने किया था। तो राइट आंसर यहां पे बी हो जाएगा। दोस्तों, राजा रवि वर्मा का जो समय है 1848 से लेके 1906। तो राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? 1848 में केरल के किलीमन्नूर में। केरल के किलीमन्नूर में, केरल के किलीमन्नूर में हुआ था इनका जन्म। और इन्होंने तैल रंग की शिक्षा किससे ली थी? तैल रंग की शिक्षा इन्होंने ली थी डच चित्रकार थियोडोर जेन्सन से। थियोडोर जेन्सन या जॉनसन, जॉनसन भी कहीं कहीं आता है, जेन्सन भी आता है। तो इससे इन्होंने तैल रंग की चित्रकारी सीखी थी। तो यहां पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास जो आरंभ होता है वो बंगाल स्कूल से माना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में गोपाल घोष नहीं है, बाकी सभी लोग जो हैं अवनींद्रनाथ के शिष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? तो यहां पर देखिए, जयराम पटेल, रामकिंकर बैज और देवी प्रसाद राय चौधरी, ये तीनों लोग मूर्तिकार हैं, जबकि बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे, ये जो है ये चित्रकार हैं। तो यहां पे राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक थे? तो ये जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये शिक्षक के रूप में कार्य किए हैं। और इन्होंने 1 सितंबर 1942 में किया था। 1 सितंबर 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये असित कुमार, यहां पे किस चित्रकार ने अजंता, बाघ व जोगीमारा की प्रतिलिपियां तैयार की थी? असित कुमार हलदार ने की थी। तो यहां पे राइट आंसर ए हो जाएगा। असित कुमार हलदार जो हैं ये लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे। लखनऊ आर्ट कॉलेज के, ये 1925 में लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे। प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे। और इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उसको दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं। प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? आवर हेरिटेज इन आर्ट, आवर हेरिटेज इन आर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1952 की है। और दूसरी एक है आर्ट एंड ट्रेडिशन, आर्ट एंड
ट्रेडिशन, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें इनकी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक दिखाई देती है? तो विषाद दिखाई देता है, मतलब दुख, उनके चित्रों में दुख झलकता है। तो यहां पे राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। तो अवनींद्र नाथ टैगोर के जो प्रारंभिक कला गुरु थे, इटालियन कलाकार गिलहार्डी। तो यहां पे राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया था। तो यहाँ पर जो अवनींद्र नाथ टैगोर, असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस हैं, ये बंगाल शैली के कलाकार हैं और इन्होंने वास पद्धति में अधिकतर कार्य किया है। लेकिन गगनेन्द्र नाथ टैगोर जो हैं, ये घनवाद शैली में कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। घनवाद शैली, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गगनेन्द्र नाथ ने घनवाद शैली में कार्य किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। तो हरिपुरा पैनल का चित्रण किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। और उसका सब्जेक्ट क्या था? विषय जो था भारतीय ग्राम में जीवन, ये उसका विषय था। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम बताइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो पुस्तकें हैं, ये नंदलाल बोस द्वारा लिखी गई हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये 1919 में की गई थी। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? तो ईसा के जीवन पर आधारित जो चित्र है वो यामिनी राय द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? तो यहां पर विकास भट्टाचार्य जो है ये अति यथार्थवाद से प्रभावित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय चित्रकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो यहां पर जो रणबीर सिंह बिष्ट हैं, इन पर प्रभाववाद का प्रभाव है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का एक शॉर्ट नाम है PAG, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इसे पैग बोलते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं। तो इसमें गायतोंडे जो हैं ये हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। कहां पे? मुंबई में। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक और इसके घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? और इसके सचिव, ये तीनों कौन हैं? सूजा, FN सूजा, जिनका पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा। तो इन्होंने ये कार्य किया था, संस्थापक इसके थे और इन्होंने इसका घोषणा पत्र तैयार किया था और इसके सचिव भी थे ये। और पैग की पहली प्रदर्शनी जो हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में। और इसके उद्घाटन कौन किया था?
उद्घाटन किए थे मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद। क्वेश्चन नंबर 25, समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो समीक्षावादी जो कलाकार है वो है रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? कृष्ण खन्ना की शैली में जो प्रभाव दिखाई देता है वो दक्षिणी शैली का। तो राइट आंसर यहां पे डी हो जाएगा। कृष्ण खन्ना, दोस्तों मैं इनके बारे में कुछ बता दूं। कृष्ण खन्ना के बारे में, ये 1925 में इनका जन्म हुआ था। 1925 में इनका जन्म हुआ था लायलपुर पंजाब में। वर्तमान में ये फैसलाबाद पाकिस्तान में है। और इनकी कला यात्रा जो है 1949 में प्रारंभ हुई थी, और जब इन्होंने पैक के साथ अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथ इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, उसे मैं आपको बता दे रहा हूं। प्रमुख चित्र जो है बैंड वाला प्रमुख चित्र है इनका, और दो अजनबी, पॉलिटिशियन, ये इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। तो आप इसे याद रखिए। इनको सम्मान मिला है, बहुत सारे सम्मान मिले, जैसे ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है इनको। कला रत्न सम्मान, इनको कला रत्न सम्मान भी मिला है। कला रत्न सम्मान, कला रत्न जो मिला है 1997 में इनको मिला है। और पद्मश्री, पद्मश्री मिला है इनको 1990 में। पद्म भूषण, पद्म भूषण जो मिला है वो 2011 में इनको मिला है। और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के ये आखिरी जीवित सदस्य हैं, अभी ये जीवित हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के अभी ये जीवित सदस्य हैं। और 6 सितंबर 1952 को पैग मतलब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की अंतिम प्रदर्शनी हुई थी। इस प्रदर्शनी का कैटलॉग जो है कृष्ण खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। और कृष्ण खन्ना पर बनी अवार्ड विनिंग फिल्म एक है, उस फिल्म का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, फॉर आफ्टरनून, फॉर आफ्टरनून, पेंटेड सागा बाय, पेंटेड सागा बाय, पेंटेड सागा बाय कृष्ण खन्ना। ये इन पर फिल्म बनी है। क्वेश्चन नंबर 27, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना जो है 1943 में हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। और कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और किसने किया था? प्रदोष दास गुप्त, प्रदोष दास गुप्ता, जो कि एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रदोष दास गुप्ता एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी। इसमें कुल जो कलाकार थे 8 कलाकार थे इसमें। और इसकी पहली प्रदर्शनी जो है 1944 में हुई थी, पहली प्रदर्शनी। और कहाँ हुई थी? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 28,
घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। तो यहां पर घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। तो यहां पर के एस कुलकर्णी, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29, मद्रास चोल मंडल क्या है? तो मद्रास चोल मंडल जो है एक कलाकारों का एक गांव है। तो यहां पे राइट आंसर सी हो जाएगा। मद्रास चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कब हुई थी? ये 1966 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ? चेन्नई। चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर एक स्थान है जिसका नाम है इजम वक्कम। ये नाम है उस स्थान का, नामक एक गांव है, वहां पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो यहां पर केसीएस पन्नीकर, केसीएस पन्नीकर। तो यहां पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? तो वो शिल्पी चक्र से जुड़े थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? ये 1949 में, 1949 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना। और स्थापना किसने किया था? बीसी सान्याल, जिनका पूरा नाम है भावेश चंद्र सान्याल। और इसकी प्रथम प्रदर्शनी 1949 में हुई थी। प्रथम प्रदर्शनी 1949 ईस्वी में हुई थी, जनपथ मार्ग, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 32, बॉम्बे ग्रुप के नेता थे। तो बॉम्बे ग्रुप के जो नेता थे वो थे के हैबर। तो यहां पे राइट आंसर बी हो जाएगा। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। 1957 ईस्वी में बॉम्बे ग्रुप की स्थापना हुई थी। और बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने अमूर्त अव्यंजनावाद को महत्व दिया था। इस ग्रुप के जो कलाकार थे, अमूर्त अव्यंजनावाद को इन्होंने महत्व दिया था। और के हैबर इसके प्रमुख नेता थे। के हैबर का जो पूरा नाम है कटिंगगिरी कृष्ण हैबर, इनका नाम है। कटिंगगिरी कृष्ण हैबर, ये पूरा नाम है के हैबर का। क्वेश्चन नंबर 33, पैग के सचिव का नाम बताइए। हमने आपको अभी पहले बताया प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सचिव कौन थे? सूजा, FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा इनका पूरा नाम था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। तो ये ग्रुप 1890 था। राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्रुप 1890 की स्थापना 1962 में हुई थी, भावनगर, गुजरात में। संस्थापक कौन थे इसके? जे स्वामीनाथन।
जे स्वामीनाथन, इनका पूरा नाम है जगदीश स्वामीनाथन। और नामकरण इसका कैसे हुआ था, ग्रुप 1890 नाम कैसे पड़ा था, यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर जो था 1890 था, उस मकान का नंबर जो था 1890 था। ये जो मकान था जे पांड्या का मकान था। 1890 उस मकान की संख्या थी 1890, उसके आधार पर ये नाम पड़ा था ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था, तो हमने आपको बताया यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था, तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ, तो नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ था बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था 1882 में, बिहार के मुंगेर जिले में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1966 में। क्वेश्चन नंबर 37, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखाते हैं या दिखते हैं, तो यहां पे राइट आंसर जो है सी, जयराम पटेल, राइट आंसर सी। जयराम पटेल का जो जन्म है वो 1930 में गुजरात के सोजित्र में हुआ था, गुजरात के सोजित्र में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 2016 में हुई थी, 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बड़ोदरा में। दोस्तों एक चीज और पूछा जाता है, जली हुई लकड़ी के स्कल्पचर बनाने के लिए कौन जाने जाते हैं, जयराम पटेल। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जली हुई लकड़ियों से स्कल्पचर बनाने के लिए जाने जाते हैं जयराम पटेल। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और ये जो सम्मान है वो चित्रकला के क्षेत्र में मतलब कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, केजी सुब्रमण्यन। केजी सुब्रमण्यन कालिदास सम्मान इनको जो मिला था और इनका जो समय है 1981 से लेके 1981 से 1982 के बीच इन्हें कालिदास सम्मान दिया गया था, केजी सुब्रमण्यन को। और इनका जो जन्म है वो 1924 में जन्म है, 1924 केरल के कुथुरम्बा नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु इनकी जो है 2016 में इनकी मृत्यु हुई थी बड़ौदा में। क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं, तो नीली रात के चित्रकार जो हैं वो हैं MF हुसैन, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 40, असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ पर यामिनी राय, राम कुमार KS कुलकर्णी जो हैं
यहाँ पे सबसे अलग है बी प्रभा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बी राम कुमार, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। और राम कुमार बनारस के घाटों को इन्होंने सीरीज बनाया था, बनारस के घाट का सीरीज, उसके लिए ये बहुत ही फेमस है राम कुमार, तो राइट आंसर यहाँ पे बी है। क्वेश्चन नंबर 41, चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? तो ये जॉन मीरो के, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? तो आर.एस. बिष्ट, इनका पूरा नाम जो है रणबीर सिंह बिष्ट है। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म 1928 में हुआ था, लैंसडाउन में, लैंसडाउन जो कि गढ़वाल का क्षेत्र है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये पड़ता है। और इनके कला गुरु जो थे वो ललित मोहन सेन थे, ललित मोहन सेन इनके कला गुरु थे, और ये लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य थे, लखनऊ कला विद्यालय के ये प्राचार्य थे। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य, तो वो असित कुमार हलदार होंगे। तो ये जब प्राचार्य हुए थे तो 1973 से लेके 1949 के बीच, और ये किस लिए जाने जाते हैं? एक दृश्य चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं, दृश्य चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। इनकी कृतियां जो बहुत ही फेमस कृति है, द ब्लू सीरीज, द ब्लू सीरीज, ये बहुत ही फेमस है इनकी कृति, और इसमें गढ़वाल हिमालय से ये प्रेरित सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो ये बंगाल शैली को जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, बंगाल शैली के जनक मार्गदर्शक कौन थे? तो बंगाल शैली के जनक जो माने जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, राइट आंसर बी हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो 1871 में इनका जन्म हुआ था, कोलकाता के जोरासाको में, जोरासाको कोलकाता इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1951 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी बहुत ही फेमस एक कृति है जिसका नाम है भारत माता, माता 1905 में ये बनाया गया था चित्र। क्वेश्चन नंबर 45, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं वो जल रंग चित्रण के लिए जाने जाते हैं, वास तकनीक के लिए जाने जाते हैं, ये वास पद्धति के लिए जाने जाते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, नव बंगाल शैली किसकी देन थी? तो नव बंगाल शैली जो है नंदलाल बोस की देन थी, और नंदलाल बोस के गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 47, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो नंदलाल बोस का जो नाम है वो शांति निकेतन से जुड़ा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नंदलाल बोस शांति निकेतन के कला भवन के अध्यक्ष रहे थे, कला भवन के अध्यक्ष, कला भवन के ये अध्यक्ष रहे थे। कब? 1922 में,
और नंदलाल बोस का जो जन्म है वो 1882 मुंगेर बिहार में हुआ था। मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? तो ये नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया था इसमें चित्र, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, असित कुमार हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? असित कुमार हलदार तो हमने आपको बताया था लखनऊ के प्रथम भारतीय ये प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पहले वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।